हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेपीएन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे जेंडर। ये टॉपिक जो है पेपर 1 पेपर 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से जो है 2 और 3 मार्क्स क्वेश्चन बनते हैं हर साल। मैस्कुलिन और उसका फेमनाइन, कभी कभी फेमनाइन दे देते मैस्कुलिन पूछा जाता है और कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है कि मैस्कुलिन दे दिएगा फेमनाइन पूछ जाएगा। तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट भी हैं और कुछ पेपर में आए हुए हैं, वो मैं आपको साथ के साथ बताती जाऊंगी कि कौन से इंपॉर्टेंट है और कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए थे। तो उनको भी कभी कभी वो रिपीट भी हो जाते हैं क्वेश्चन। तो आइए समझते हैं कि कौन से क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है। पहला है जो है एडमिनिस्ट्रेटर है और इसका जो फेमनाइन होगा वो एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स होगा। ये ध्यान रखिएगा कि मैस्कुलिन और फेमनाइन का क्वेश्चन आप सही से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन सही से नहीं पढ़े तो मैस्कुलिन और फेमनाइन में बहुत ही डिफरेंस और गलत होने का चांसेस ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए मैस्कुलिन ये नहीं कि ज़रूरी नहीं कि मैस्कुलिन पे ही क्वेश्चन पूछा जाए और इसका फेमनाइन पूछा जाए, तो कुछ भी क्वेश्चन डिफरेंट करके पूछा जा सकता है। सेकंड है एग्जीक्यूटर और इसका फेमनाइन जेंडर है एग्जीक्यूट्रिक्स। थर्ड है लेड, फिर इसका फेमनाइन जेंडर है लेस। फोर्थ है प्रोसिक्यूटर, प्रोसिक्यूट्रिक्स। सुल्तान, सुल्ताना, बोर, सो, ब्रदर, सिस्टर, कॉल्ट, फिली, डॉग, बिच, बक, डो, अर्न, कॉन्टेस, मॉन्क, नन, गेंडर, गूस, हार्ट, रो। तो ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला जो जेंडर पूछा गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, हार्ट का रो। तो ये ध्यान रखिएगा, ये रिपीट भी हो सकता है। हॉर्स का मेयर, ये भी पेपर में आने का चांसेस है हॉर्स का। तो हार्ट, गेंडर, मॉन्क, नन, अर्ल, कॉन्टेस्ट, बक, डो, डॉग, बिच, कॉल्ट। कॉल्ट और फिली, इस क्वेश्चन को भी पूछा जा सकता है कि कॉल्ट का फेमिनाइन जेंडर क्या होगा, फिली या फेमिनाइन दे दिया जाएगा और इसका मैस्कुलिन जेंडर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कॉल्ट। तो ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप 2 और 3 मार्क्स गेन कर सकते हैं एक ही टॉपिक से, जो कि जेंडर टॉपिक। तो आइए और भी कुछ जेंडर देख लेते हैं। किंग का क्वीन, मैन, वुमेन, मिस्टर, मिसेस, मिस, शिप, व्यू, सन, डॉटर, अंकल, आंट, फॉक्स और विक्सन। मैस्कुलिन दे रखा है और फेमिनाइन पूछ लेगा, फेमिनाइन दे दिया हुआ है, मैस्कुलिन। तो ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट लिख दिया है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, इसको लर्न कर लीजिएगा अच्छे से। ऑक्स, काउ, केजार, कैजरीना, हीरो, हीरोइन, टेस्टर, टेस्ट्रिक्स, बैचलर, स्पिंटर्स। ये क्वेश्चन जो है ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है कि बैचलर का फेमिनाइन जेंडर क्या होगा, ये ध्यान रखिएगा। बॉय, गर्ल, कॉक, हैन, जेंटलमैन, लेडी, ड्रैक, डक। ये भी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी फिर से लर्न कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा कि ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकता है, इसलिए इसको मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया कि ये क्वेश्चन आया हुआ है। बुल, काउ, विजार्ड, विच, विडोर, विडो। तो विच भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक और इस टॉपिक से जो 2 और 3 मार्क्स गेन कर सकते हैं और बहुत ही ईजी टॉपिक है, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी और आप इजीली इसको लर्न करके 2 और 3 मार्क्स गेन कर सकते हैं। आइए कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स समझते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से निकाले हैं कि कौन से किस टॉपिक से ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो है पहला टॉपिक जो है नाउन। नाउन में से जो है कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन पे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। प्रोनाउन, प्रोनाउन पे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इस टॉपिक को भी अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। प्रीपोजिशन पे तो 2 और 3 4 मार्क्स से क्वेश्चन बन जाते हैं, जो कि टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको सारा जितने भी इसमें प्रीपोजिशन वर्ड्स हैं उनका आपको अच्छे से मीनिंग पता होना चाहिए और का कहाँ यूज़ होता है, कहाँ कैसे इसको अप्लाई करना है, ये भी लर्न होना चाहिए कि प्रीपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी ये क्या कॉम्प्रिहेंशन, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है उसमें भी जो पैराग्राफ आता है उसमें जो कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें 1 और 2 मार्क्स के जो है प्रीपोजिशन ही पूछ लिए जाते हैं, या नाउन, ये नाउन के भी कुछ क्वेश्चन उसमें उठाए जाते हैं। तो ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने अभी जेंडर ही कराया है, जेंडर से भी 2 और 3 मार्क्स क्वेश्चन बनते हैं। नरेशन, नरेशन से भी मैंने देखा है कि 2 क्वेश्चन तो बनते ही हैं एटलीस्ट। उसके बाद है वॉइस, वॉइस से भी 2 और 3 क्वेश्चन बनते ही हैं। फिर फ्रेसेस, फ्रेसेस से 1 मार्क्स या 2 मार्क्स। सब्जेक्ट एग्रीमेंट से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, मैंने देखा है कि सब्जेक्ट एग्रीमेंट से भी आप सिंगुलर सब्जेक्ट या एंड लग रहे हैं, एज वेल एज लग रहा है,
या कुछ भी ऐसा वर्ड लग रहा है जिस कनेक्ट करने के बाद जो है ये पता करना है कि फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी या सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी, तो सब्जेक्ट एग्रीमेंट में ये सब आता है। तो इस टॉपिक को भी आप देख लीजिएगा, इस टॉपिक से भी 1 मार्क्स से क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल। एडजेक्टिव क्लॉज, साइलेंट लेटर जैसे कि दे दिया हुआ है कर्ड दे दिया या नॉलेज दे दिया, तो नॉलेज में जो है के साइलेंट है, तो ऐसा वर्ड दे दिया जाएगा कौन सा वर्ड में जो है साइलेंट लेटर पाया जा रहा है या कौन सा नहीं पाया जा रहा है। तो ये वर्ड भी इस तरीके जो है टॉपिक जो है पूछे जा रहे हैं 2 मार्क्स का। इसके बाद जो है कंजक्शन, कंजक्शन भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी 2 और 3 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। होमोफोनिक पेयर क्या होता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है इससे। पॉसेसिव प्रोनाउन से भी क्वेश्चन बन रहा है। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, आपसे कोई सेंटेंस दे दिया जाएगा, उससे पूछा जाएगा कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट क्या है, तो ये भी पूछा जाता है और ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो कंजक्शन मैंने फिर से लिख दिया है। फिर उसके बाद जो है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी हर साल जो है क्वेश्चन पूछा जाता है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो इसको लर्न कर लीजिएगा। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो प्रीफिक्स और सफिक्स, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 नहीं 4 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स से, जो कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स से क्वेश्चन लगभग पूछे ही जाते हैं। इसके बाद जो है मॉडल्स वर्ब क्या होता है, वर्ब क्या होता है, कैन, कुड, विल, वुड, शेल, शुड, और टू, तो इन सब का कैसे अप्लाई करना है, मस्ट, कहाँ कहाँ इनका क्या मीनिंग होता है और किस तरीके से किस रूल के अकॉर्डिंग जो है मॉडल्स वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो जितने भी मैंने टॉपिक बताए हैं ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये सारे टॉपिक से देखा है कि क्वेश्चन बनते हैं, तो इन टॉपिक को आप जरूर देखिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा, क्वेश्चन पे इन बेस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, तो आप अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं इंग्लिश में। तो मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, और ये जो मैंने टॉपिक कराया है आज जेंडर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे जो 2 और 3 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं ईजिली। तो मैंने और भी वीडियो बनाई है इंग्लिश ग्रामर पर, जो उनको भी देखिए, उनसे भी आपको बेनिफिट मिलेगा आपके पेपर के लिए। तो मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।